माननीय मुख्य अतिथि व उपस्थित सभी महानुभावगण, आप सभी के समक्ष मेरे विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिला मेरे लिए अत्यंत ही गौरव एवं सम्मान का विषय है। मैं गांव रिसालिया खेड़ा की निवासी हूँ। मेरा नाम प्रतिभा जाम है। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ महान सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले जैसे महापुरुषों ने शिक्षा की जोत जलाई और महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल खोलने का काम किया। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ उत्तम सिंह जैसे शेर ने लंदन जाकर जनरल डायर को गोलियों से भून दिया था। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इस देश की आन बान और शान के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ एक क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़ने वाले इंसान ने इस दुनिया के संविधानों का निचोड़ निकाल इस देश के हाथों में एक अद्भुत विशालकाय लिखित रूपी संविधान को सौंप दिया था। ज्योतिबा सोशल वेलफेयर सोसाइटी रिसालिया खेड़ा की एक सिपाही होने के नाते आप सभी को सबसे पहले महान प्रेरणा स्रोत बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का, जिसके विचारों ने इतिहास का और जिसके संकल्पों ने इस वास्तविक अर्थों में वक्त का सांचा बदल दिया। आज 14 अप्रैल है। आज से 134 वर्ष पूर्व 1891 में सूरज ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है। हवा में ऐसी ही नमी होगी जैसी आज है। पर वह दिन बाबा साहेब के जन्म के साथ मानव सभ्यता के सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया। संविधान के मुख्य वास्तुकार व मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे बाबा साहेब को अपने व्यक्तिगत जीवन में जाति व्यवस्था के तंश, भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने उस व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक मुक्ति के स्वप्न में बदल दिया। एक महिला होने के नाते बाबा साहेब के प्रति मेरी कृतज्ञता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर महिलाओं के शिक्षा, अधिकार, गरिमा और लैंगिक समानता के लिए अभूतपूर्व ढंग से आवाज उठाई और उसको हासिल करने के लिए एक जोरदार संघर्ष किया। वे अपने समय में अनेक स्थापनाओं और संरचनाओं से असहमत थे, किंतु उनकी असहमति रचनात्मक थी। उन्होंने भारत को समझने, भारत से असहमत होने और भारत को बदलने का भारतीय ढंग दिया, जिस पर हाथ रखकर आज देश प्रेम की सौगंध खाई जा सकती है। यही बाबा साहेब की असहमति का अभिनव सौंदर्य शास्त्र है। आज इतिहास के इस मोड़ पर बाबा साहेब के योगदान को किसी एक विषय, जाति और वर्ग से जोड़कर देखना उनके योगदान को सीमित करना है। बाबा साहेब जैसे व्यक्ति तो उन सब के हैं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा है, जिन्हें मानवीय करुणा और तार्किकता पर भरोसा है, जो प्रत्येक प्रकार की गैर बराबरी को अमानवीय मानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन सब के हैं जिन्हें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के महामंत्र पर भरोसा है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केवल सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का भी गठन किया। आज जब हम बाबा साहेब जी की जयंती को मना रहे हैं, तो हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर हमें सामाजिक न्याय की स्थापना करनी चाहिए और शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना चाहिए और इस भारत देश को सशक्त, समान और समावेशी राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अंततः अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, न थके कभी पैर,
अभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए अभी सफर जारी है, इसीलिए अभी सफर जारी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।